अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख। आज मेरा टॉपिक है सडन कार्डियक डेथ। इस पूरी प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कार्डियक इश्यूज़ की वजह से जो डेथ होती है वो उनकी वजूहात क्या हैं और क्या रीज़न्स हैं। सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट ये किस चीज़ को रेफ़र करती है कि अचानक से कार्डियक एक्टिविटी रुकने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से जो डेथ डेवलप हो जाती है वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। या तो सडन कार्डियक डेथ उसको कहा जाता है या सडन कार्डियक अरेस्ट। क्या फ़र्क है दोनों में, आगे देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। If an intervention restores circulation, the event referred as sudden cardiac arrest। अगर किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो सडन कोलैप्स हो जाता है, उसके होश गुम हो जाते हैं और उसको सर्कुलेशन रीस्टोर करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है और फिर वो अपनी हालत में वापस आ जाता है, उसको हम कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसको हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ और सडन कार्डियक अरेस्ट दोनों में फ़र्क ये है कि सडन कार्डियक अरेस्ट वापस दोबारा इंसान जो है वो ज़िंदा हो सकता है, लेकिन सडन कार्डियक डेथ में 1 घंटे के अंदर अंदर मौत वाक़ई हो जाती है। सडन कार्डियक डेथ, अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डेथ, एक ऐसा अमल जिसमें इंसान को मालूम ना हो कि मेरी डेथ किस वजह से हो रही है, उसको हम कहते हैं कि सडन कार्डियक डेथ। सडन मीन्स अचानक। अचानक 1 घंटे के अंदर अंदर इंसान को पता चले कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तो उसको हम कहेंगे सडन कार्डियक डेथ। Most individuals suffering from sudden cardiac arrest become unconscious। Unconscious का क्या मतलब होता है कि एक इंसान जिसको टाइम, प्लेस, पर्सन किसी भी चीज़ का होश ना हो और विद इन सेकेंड्स टू मिनट एज अ रिजल्ट ऑफ इनसफिशेंट सेरिब्रल ब्लड फ्लो, दिमाग की तरफ ब्लड जाने से रुक जाए और ब्लड फ्लो का जो अमल है वो मुतासर हो, उसको हम कहेंगे कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट की तरफ चला गया। There are usually no premonitory symptoms। If symptoms present, they are non-specific and include कौन कौन से symptoms होते हैं, या तो chest discomfort होता है, palpitations, धड़कन तेज तेज होना शुरू हो जाती है, shortness of breath, सांस लेने का अमल वो शॉर्ट होता है और वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है। Sudden cardiac death is natural death, usually from cardiac causes, indicated by abrupt loss of consciousness within 1 hour of the onset of acute symptoms। Sudden cardiac arrest एक natural death है और ये कार्डियक के बहुत ज़्यादा वजूहात की वजह से होती है, जिसमें इंसान अपना होश खो देता है 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ सिम्टम्स की वजह से। Other form of cardiac sudden death may be non-cardiac in origin। Examples include respiratory arrest such as airway obstruction। Airway obstruction means कि सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए, चॉकिंग होना स्टार्ट हो जाए, एस्फाइक्सेशन, टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग। एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस क्या है? ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। या ट्रॉमा, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी सडन डेथ हो तो उसको हम कहेंगे ये अदर फॉर्म ऑफ कार्डियक डेथ है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क, एक है नॉर्मल और दूसरा है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का वर्ड जहाँ पर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो एरो के निशान है नॉर्मल में जो आर्टरी की तरफ से है, ये बिल्कुल नॉर्मल, एक जो इसके आप इस डिस्टेंस देखें एरो के बीच में नॉर्मल दिखेंगे आपको। जबकि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में आर्ट्रिया में जो ये साइंस हैं, जो एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं कि किस तेज़ी से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हुआ, उसके अलावा जो है पल्पेशन भी हुई, जब भी ये सारे सिग्नल बहुत तेज़ी से जाना स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद आ जाती है बात कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमियास कॉज बाय कोरोनरी हार्ट डिजीज़। क्या वजूहात हैं? आप एक
ये जो तस्वीर है ए, इसमें देख सकते हैं कि एक में स्टेबल प्लग, बी में एक्यूट ऑक्लूजन, सी में क्रॉनिक क्लोजर और डी में इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। क्या फ़र्क है आप देख सकते हैं कि ए में जो है ये अनस्टेबल प्लग है, जबकि दूसरे में एक्यूट ऑक्लूजन तो है लेकिन ट्रांसिट इस्कीमिया। इन सब वजूहात की वजह से पेशेंट किस में चला जाता है, कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ में जा सकता है। It is estimated that more than 7 million lives per year are lost to sudden cardiac death worldwide, including over 3 lakh in the United States. Risk factors क्या हैं sudden cardiac arrest and sudden cardiac death के? There are many risk factors that can increase a person's risk of sudden cardiac arrest and sudden cardiac death, including the following. Number 1, previous heart attack with a large area of heart damage. 75% of sudden cardiac death cases are linked to a previous heart attack. अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक पहले हुआ हो तो उस कंडीशन में भी 75% चांसेस होते हैं कि दोबारा से उनको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। अगर कोई ऐसा इंसान, a person risk of sudden cardiac death is higher during the first 6 months after a heart attack. किसी इंसान को अगर हार्ट अटैक हुआ हो तो 6 मंथ के अंदर अंदर एक बहुत ही हाई चांस होता है रिस्क का सडन कार्डियक डेथ का। coronary artery disease, 80% of sudden cardiac death linked with this disease. रिस्क फैक्टर फॉर coronary artery disease including कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप्स के होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। जो फ़ायदेमंद हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल होता है और नुकसानदेह एलडीएल। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ arrhythmias. During an arrhythmia, the heart can beat too fast. Other risk factors include ejection fraction of less than 40%, particularly in combination with ventricular tachycardia. The ejection fraction of a healthy heart range from 55 to 75%. एक इंसान का हेल्थी हार्ट रेट जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 55% टू 75%, और अगर वो कम हो, अगर 40%, लेस देन 40% हो तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ दिल में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्टेन एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, history of congenital heart defects or blood vessels abnormalities, history of syncope fainting episodes of unknown cause, hypertrophic cardiomyopathy. क्या होता है hypertrophic cardiomyopathy? A thickened heart muscle that especially affects the ventricles. Significant changes in blood levels of potassium and magnesium from using diuretics, for example, even if there is not underlying heart disease. ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स होती है। डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। ब्लड प्रेशर आपका अगर ज़्यादा हो तो ये सारी वजूहात सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ की तरफ आपको ले जाती हैं। रिक्रिएशनल ड्रग अब्यूज़, इट इज़ द यूज़ ऑफ अ ड्रग विद द इंटेंशन enhancing life, increasing euphoria, blocking unhappy memories or creating pleasure. आप इस पूरे चार्ट में देख सकते हैं एनाटॉमिक सबस्ट्रैट। देखिए, एक तो क्लिनिकल एंड ईसीजी मार्कर्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इनस्टेबिलिटी हुई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हुआ, फिर न्यूरो हार्मोनल फैक्टर्स इनमें कौन कौन से, मॉर्फोलॉजिक फैक्टर एंड क्लिनिकल फैक्टर। जब ये ट्रिगर होते हैं तो ये हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। दूसरी, अगर इलेक्ट्रिकल इनस्टेबिलिटी हो तो आप इस्कीमिया की तरफ चले जाते हैं। इस्कीमिया मीन्स कि ब्लड लेवल, उसमें जो ब्लड में आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो इस्कीमिया कहते हैं उसको। क्रॉनिक इस्कीमिया हो सकता है इसमें, जो कि डिवाइड हो जाता है कोरोनरी स्टेनोसिस
एंड कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस मीन खून का ऐसा लोथड़ा जो ब्लड में जाकर आपके जो ब्लड फ्लो को है वो मुतासर करता है, तो इसको हम कहते हैं न्यू इस्केमिक इवेंट। सडन कार्डियक अरेस्ट इज नॉट अ हार्ट अटैक, myocardial infarction, but can occur during a heart attack. Heart attack occur when there is a blockage in one or more of the arteries to the heart, preventing the heart from receiving through oxygen-rich blood. If the oxygen in the blood cannot reach the heart muscle, the heart become damaged. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार अगर सही मौजूद ना हो तो उसकी वजह से भी हार्ट डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। In contrast, sudden cardiac arrest occurs when the electrical system to the heart malfunctions and suddenly become very irregular. The heart beat dangerously fast. The ventricles may flutter or quiver. Ventricular fibrillation and blood is not delivered to the body. अगर इस तरह की कंडीशन जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल ठीक ना हो तो फिर हार्ट बीट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वेंट्रिकल्स जो है फ्लटर एक हार्ट की ऐसी वेव होती है जिसको हम टूथ सॉफ वेव कहते हैं, जैसे दांत होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और ब्लड इसमें सही तरह से डिलीवर नहीं हो सकता है बॉडी को, और ना ही फिर बॉडी से हार्ट की तरफ जा सकता है। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट सडन कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा सकता है। इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स द greatest concern is that blood flow to the brain will be reduced so drastically a person will lose consciousness। अगर ब्रेन की तरफ ब्लड सही तरह से फ्लो नहीं होता है तो क्या होता है, पेशेंट अपना कॉन्शियस लेवल लॉस कर चुका होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? चेस्ट पेन, डिस्निया, फटीग। फटीग मीन्स मसल्स में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। पल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ जाना। सिनकॉप, ट्रांसिट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। In over half of the cases, however, sudden cardiac arrest occur without prior symptoms. बहुत ज़्यादा केसेस में अगर इस कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसमें कभी कभी सिम्टम्स भी नहीं होते, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। Pathophysiology: the vast majority of cases sudden cardiac death are due to ventricular arrhythmia. Ventricular tachycardia, ventricular fibrillation account for the majority of episodes. Ventricular tachycardia is a rapid, regular rhythm that originates in the lower chambers of the heart. Ventricular fibrillation is an abnormal heart rhythm that is disorganized and irregular. This almost always occurs in the setting of the underlying myocardial disease. More than 80% of sudden cardiac death events occur in individuals with coronary artery disease. बहुत ज़्यादा कंडीशंस में मोर देन 80% में सडन कार्डियक डेथ के जो इवेंट्स होते हैं वो सडन कार्डियक जो डेथ होती है वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हो जाती है। बहुत ज़्यादा केसेस में जब आपकी जो आपका जो हार्ट है उसके इर्द गिर्द जो शरियाने हैं उसमें अगर बैड कोलेस्ट्रॉल भरना शुरू हो जाए उसकी वजह से भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है इसकी वजह से। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने खाने पीने में आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ऑयल अच्छा यूज़ कीजिए, कोशिश करें कि अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा बनाएं ताकि सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ से आप बच सकें। Reducing your risk factor: if you have coronary artery disease and even if you do not, there are certain lifestyle changes you can make to reduce your risk of sudden cardiac arrest. These lifestyle changes include quitting smoking, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं कीजिए। losing वेट अगर आपका ज़्यादा है, ओवर वेट है, अगर आपका BMI लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आप BMI लेवल अपना उस नॉर्मल हद तक लेकर आइए, अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। एक्सरसाइजेस रेगुलरली
following a low-fat diet, managing diabetes, managing other health conditions including high blood pressure, cholesterol. अगर ये सारी डिजीज़ हैं, आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसमें दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करें कि अल्कोहल ज़्यादा नहीं लें, स्मोकिंग क्वाइट करें। इससे आपका लाइफ स्टाइल बेहतर होगा और आप रिस्क फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाएगा सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ की तरफ। Emergency treatment: death follows unless emergency treatment is begun immediately. Emergency treatment includes cardiopulmonary resuscitation, CPR and defibrillation. इस तरह की कंडीशंस हों जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो आप कोशिश करें कि पेशेंट को सेफ साइड पर लेकर जाइए और CPR स्टार्ट करें। अगर आपको CPR परफॉर्म करना आता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, फिर उनका डिफिब्रिलेशन होगा ताकि उनकी हार्ट रिदम वापस आ सके। Cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation stands for cardiopulmonary resuscitation. It is an emergency life-saving procedure that is done when someone breathing or heartbeat has stopped. जब किसी इंसान का हार्ट बीट लेवल या ब्रीथिंग स्टॉप होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें हम CPR स्टार्ट करते हैं। दिस में हैपन आफ्टर एन इलेक्ट्रिक शॉक, हार्ट अटैक एंड ड्राउनिंग। CPR combines rescue breathing and chest compressions. Rescue breathing provide oxygen to the person's lung. Chest compression keep oxygen rich blood flowing until the heartbeat and breathing can be restored. जब भी CPR स्टार्ट होता है इसमें हमें दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक चेस्ट को कंप्रेशन दे और दूसरा ऑक्सीजन दे। 30 कंप्रेशन, 2 जो है वो आप रेस्पिरेटरी देते हैं, उसको बैगिंग के थ्रू रेस्पिरेशन देते हैं ताकि वो दोबारा से वापस उसका लेवल रिस्टोर हो सके। CPR is an easy as CAP. CAP means C means compression, A airways, B breathing. Compression: push hard and fast on the center of the victim chest airway. Tilt the victim head back and lift the chin to open the airway. Give mouth to mouth rescue breath. CPR and easy as CAP. Compression, airway, breathing. किस तरीके से दिया जाता है कि एक जो है वो आप देखेंगे सबसे पहले कि चिन लिफ्ट करके और स्वैप करके फिंगर को देखेंगे कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से ऐसा प्रोसेस तो नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन आप कंटिन्यू भी दे सकते हैं 2 मिनट तक, और या फिर 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, ये रेशो दिया जाता है। ये पूरा एक प्रोसीजर है कि इन्फेंट CPR कैसा होगा, चाइल्ड CPR, एडल्ट CPR, इसका पूरा प्रोसीजर है। 6 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप हेल्प के लिए कॉल करेंगे, फिर ओपन एयरवे करेंगे, माउथ ओपन करेंगे, उसके बाद फिर उसको ब्रीथ देकर देखेंगे, फिर CPR स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। अगर बच्चे को चॉकिंग हो जाए तो कोशिश करें कि बच्चे के बैक पे स्लैप करें, उससे जो भी उनका फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा वो बाहर की तरफ आएगा और वो नॉर्मल हालत में आएगा। और यूनिवर्सल चॉकिंग का आप साइन देख सकते हैं। एडल्ट चॉकिंग में वो एक हाथ गले की तरफ लेकर जा रहा है, दूसरा हाथ उसके ऊपर के लेकर जा रहा है। इसमें हम ज़िफॉइड स्टर्नम के जस्ट बिलो नीचे आप मुट्ठी बनाकर और इन्वर्टेड एंड अपवर्टेड एक थ्रस्ट देते हैं, जिससे कि ये मामला सॉल्व हो जाता है चॉकिंग का। कैन सडन कार्डियक डेथ बी प्रिवेंटेड? इफ यू हैव क्वेश्चन और एन unsure how to make these changes, talk to your doctor. Patients and families should know the signs and symptoms of coronary artery disease and the steps to take if symptoms occur. Medications to help reduce the risk of sudden cardiac arrest. People who have had heart attacks or who have heart failure or arrhythmias such as irregular heart rhythms prescribe inhibitors, beta blockers, calcium channels blockers and other antiarrhythmics. For patients with high cholesterol and coronary artery disease, statin drugs may be prescribed.
implantable cardioverter defibrillator. For people who risk factor put them at great risk for sudden cardiac death, an implantable cardioverter defibrillator may be inserted as a preventive treatment. इस तरह की कंडीशंस जबकि हमें पूरा का पूरा हार्ट चेंज करने की ज़रूरत होती है वो भी पॉसिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। Interventional procedures or surgery for patient with coronary artery disease. An interventional procedure such as angioplasty, blood vessel repair, or bypass surgery may be needed to improve blood flow to the heart muscle and reduce the risk of sudden cardiac death. For patients with other conditions such as hypertrophic cardiomyopathy or congenital heart defect, an interventional procedure or surgery may be needed to correct the problem. Other procedures may be used to treat abnormal heart rhythms, including electrical cardioversion and catheter ablation. Educate your family members. If you are at risk for sudden cardiac death, talk to your family members so they understand your condition and the importance of seeking immediate care in the event of an emergency. Family members and friends of those at risk for sudden cardiac death should know how to perform CPR. थैंक यू सो मच। आपने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि आप अपनी सेहत का ख्याल इस तरीके से रख सकते हैं। सिर्फ एहतियात कीजिए अपने खाने पीने में। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को क्वाइट कीजिए। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने खाने पीने में आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए जिसमें फ़ैट कम हो, गुड फैट ज़्यादा हो, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए। आप एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।